सवाल हमारा ये है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है उस पर किस प्रकार का मतलब बदलाव अंतर होता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है उसमें क्या अंतर होता है? अंतर क्या होता है? दोनों की तिथि अलग अलग है। दोनों की तिथि अलग अलग है। एक में हमारा संविधान लागू हुआ था, एक में देश आजाद हुआ था। कौन फहराता है? कौन फहराता है? अपना फ्लैग माननीय प्रधानमंत्री फैलाते हैं लाल किले पे। मेरा नाम मयंक गोयल है और पश्चिम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है हर्षोल्लास के साथ में। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय ध्वज फहराने में क्या अंतर होता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने में क्या अंतर होता है? दोनों में ध्वज फहराया जाता है। दोनों में ध्वज फहराया जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा कि भारत का संविधान कब लिखा गया और कब उसको लागू किया गया? भारत का संविधान कब लिखा गया और कब उसको लागू किया गया? लागू तो 26 जनवरी के दिन किया गया। लिखा कब? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लिखा कब गया? लिखा उससे पहले गया था। 2 साल ना 2 साल लगे थे पूरे। 2 साल और 10 महीने लगे थे। हमारे 2 सवाल हैं, उन सवालों का आपको जवाब लेना है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर क्या अंतर होता है, उसको कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है? राष्ट्रीय ध्वज जो को है क्या गणतंत्र दिवस पे संविधान हमारा लिखा गया था, इस उसमें फैलाया जाता। दोनों त्यौहार हैं हमारे और सबको अधिकार है, ध्वज कोई भी फहरा सकता है। उसकी सुरक्षा रखना, उसका सम्मान रखना लोकतंत्र का एक एक नागरिक का अपना अधिकार है। आखिरी सवाल हमारा, भारत का संविधान किस दिन लिखा गया था और कब उसको लागू किया गया? ये वो जाने, हमें नहीं पता इस चीज़ का। भाई सुनो, सभासद का मतलब ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं झंडे का सम्मान करता हूँ और ये बड़े लीडर बता। गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर क्या अंतर होता है, कौन उसको फहराता है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में इतना अंतर है कि राष्ट्रपति के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा ये दोनों फहराए जाते हैं। 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी के द्वारा फहराया जाता है, आपको मालूम है, लाल किले फहराया जाता है। हमारे यहाँ तो इतिहास चलता रहा है बीटिंग द रिट्रीट का गणतंत्र परेड के दौरान, लेकिन आज पहली बार ये हो रहा है कि आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हमारे देश में अभी भी अमेरिकन ब्रिटेन धुन बजाई जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष संज्ञान लेते हुए एक बैंड, अपना हिंदुस्तानी बैंड जो पहली बार शामिल हो रहा है, ये भी करके दिखाया है। तो इतने महत्वपूर्ण विषय के को छोटे छोटे विषय पर भी ध्यान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो स्वाधीनता के भाव को बीटिंग द रिट्रीट में भी लाने का विश्वास रखते हैं, तो सोचिए किस प्रकार से देश में स्वाधीनता का भाव चल रहा है। आखिरी सवाल हमारा, भारत का संविधान कब लिखा गया और इसको कब लागू किया गया? देखिए, लागू तो हम जानते ही हैं कि 1950 में किया गया। लिखने में हम सब जानते हैं कि उसमें 48 दिनों का अंतर था और 1950 में लागू हुआ, ये सब जानते ही हैं। रोल क्या नाम है आपका? मैं सागर रावत। सागर जी, 2022 चुनाव चल रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जी आपसे हमारे 2 सवाल हैं जी, सवालों का आपको जवाब देना होगा। जी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर क्या अंतर होता है? स्वतंत्रता दिवस पे और गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अंतर ये है कि स्वतंत्रता दिवस पे हमारा देश आज़ाद हुआ था और गणतंत्र दिवस पे हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था उसके लिए हम जो है हमारा देश जो है उसके लिए तिरंगा लहराता है। भारत का संविधान कब लिखा गया और कब इसको लागू किया गया? भारत का संविधान 26 जनवरी 1948 में लिखा गया है और लागू कब हुआ? 1952 में लागू। हाँ। अच्छा, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने में क्या अंतर होता है? दोबारा से रिपीट सवाल कर रहा हूँ मैं। अंतर तो यही है, जितना मुझे ज्ञान है वो तो यही है कि 15 अगस्त को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हमारे देश में संविधान के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हुए, तो उसके लिए हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। भारत का संविधान कब लिखा गया और कब लागू किया गया?
भारत का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया। ये 49 में लिखा गया था जहाँ तक मुझे जो याद है, और 26 जनवरी 1950 को फिर ये लागू हुआ। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय ध्वज फहराने में क्या अंतर होता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में क्या अंतर होता है? स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 1947 के जो को आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को फहराया जाता स्वतंत्रता दिवस पे, और गणतंत्र दिवस पे जो है ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को होता है। कौन फहराता है? कौन फहराता है? हैं? कौन फहराता है इन ध्वजों को? कौन फहराता है भाई? जैसे स्कूलों के अंदर वहाँ के प्रधान अध्यापक फहराते हैं, तो अपने जैसे नगर निगम में है तो हमारी महापौर फहराती हैं, अगर विधानसभा है तो मुख्यमंत्री फहराएंगे, और हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमें आमंत्रित करा जाता है वहाँ पे हम झंडा फहराते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।